नाराए हम्द। हम जानते हैं कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। आए फाते बादशाह हम पर रहम कर। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयात 12 और 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम फरावानी के साथ इसके बारे में सुनेंगे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। मुकद्दस यूहन्ना अपनी अंजील में बहुत ज्यादा इलामात का इस्तेमाल करता है। ऊपर बयान करदा हवाला रोटियों और मछलियों के मोजे की कहानी का इख्तिताम करता है। लोगों की भीड़ को सिर्फ 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां खिलाने के बाद वो बच जाने वाली चीजों से 12 टोकरियां भरने में कामयाब हो गए। इस इजाफी बच जाने वाली खुराक की वजह क्या थी? मुकद्दस अगस्टिन इस हवाले पर तबसरा करते हुए वजाहत करते हैं कि यीशु ने रूहानी सच्चाइयों की नुमाइंदगी करने के लिए एक तरीके के तौर पर इलामती तौर पर जो लोग खा सकते थे उससे ज्यादा मुहैया किया, जो कि उस हजूम की समझ से बालातर था। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात ने भीड़ को रूहानी तौर पर उस हद तक परवरिश बख्शी कि वो पूरी तरह मुतमिन थे। लेकिन अगरचे आम हजूम यीशु की तालीमात से मुतमिन थे, फिर भी अभी बहुत कुछ था जो खुदावंद यीशु ने सिखाना था। ये गहरी रूहानी सच्चाइयां इजाफी 12 टोकरियों से जाहिर होती हैं। 12 टोकरियां 12 शागिर्दों की नुमाइंदगी करती हैं। ये वो लोग थे जिन्हें यीशु ने खास तौर पर बहुत कुछ हासिल करने के लिए चुना था। उन औकात को याद करें जब यीशु ने हजूम को तमसीलों में तालीम दी थी और फिर बाद में खुदावंद यीशु मसीह 12 को तन्हाई में मानी समझाते थे। उसने उन पर कुछ सच्चाइयां जाहिर की जिन्हें अक्सर लोग ना तो समझ सकते थे और ना ही कबूल कर सकते थे। इस मौजज़े में लोगों के 3 मुख्तलिफ ग्रोहों पर गौर करना और उन ग्रोहों को आज अपने आप पर लागू करना फायदा मंद है। लोगों का पहला ग्रोह वो है जो मौजज़े के वक्त भी मौजूद नहीं थे। ये वो हैं जिन्होंने बियाबान में यीशु के साथ रहने का सफर नहीं किया। ये मुआशरे के अंदर लोगों का सबसे बड़ा ग्रोह है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान खुदावंद से बहुत कम रूहानी खुराक हासिल करके जिंदगी गुजारते हैं। लोगों का दूसरा ग्रोह ये बड़ा हजूम है जो यीशु के साथ जलील की झील के किनारे तक उसका पीछा करता था। ये उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो हर रोज तुंदरी और मुस्तदी के साथ खुदावंद को तलाश करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाक मास में शिरकत करते, कलाम पाक की तिलावत, रोजाना दुआ और खुदा के
खुदा के कलाम के मुतालिया के वफादार हैं। लोगों के इस ग्रोह को खुदावंद यीशु बहुत सी चीजें सिखाता है और उनकी परवरिश उसके मुकद्दस कलाम और पाक सैक्रामेंटों से होती है। लोगों का तीसरा ग्रोह 12 शागिर्द, जिनकी नुमाइंदगी 12 बची हुई टोकरियों से होती है। ये वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए गैर मामूली हद तक वफादार हैं और उसकी तरफ से बहुत ज्यादा रूहानी परवरिश पाते हैं। ये वो लोग हैं जो गहरी तरीन रूहानी सच्चाइयों को समझने और उनको कबूल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी परवरिश मजीद गहरी सतह पर हो और उनको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सके। आज इस हकीकत पर गौर करें कि हमारा खुदावंद जो रूहानी खुराक हमें पेश करना चाहता है वो अक्सर उससे कहीं ज्यादा है जो हम फौरी तौर पर कबूल और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस हकीकत को समझना इससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए हमारा पहला कदम है। जैसा कि हम खुदावंद की तरफ से रूहानी खुराक की इस फरावानी पर गौर करते हैं, हम खास तौर पर अपने आप के साथ रूहानी सच्चाइयों के बाकी 12 टोकरियों को तलाश करने का अहद करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारा खुदावंद हमें लातादाद और लामहदूद रूहानी फजाइल से मालामाल करेगा जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम दुआ मांगे। हमारे फ्याज खुदावंद, आप अपने लोगों को ना सिर्फ रूहानी गुज़ा देते हैं बल्कि इस रूहानी गिज़ा को फरावानी से अता करते हैं। जैसा कि हम रोजाना आपको ढूंढते हैं और आप अपनी रहमत से हमें माला माल करते हैं, हमारी मदद फरमाएं कि हम आपके फजल के अजीम तोहफे का खाना खाते हुए कभी ना थकें। बराए करम हमारी रूहानी परवरिश करते रहें और हमें फजल अता फरमाएं कि हम आपके जिंदगी बख्श कलाम से सैर होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।